मनीष राजा क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपका लेकर आए क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, जिसके अंतर्गत हम पढ़े हैं नर जनन तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं शुक्र जनन की प्रक्रिया, जो कि हमारे हर साल कितने नंबर की आती है, 5 अंक की आती है। कितने अंक की? 5 अंक की आती है कि नर जनन तंत्र क्या है, नर जनन तंत्र के बाद सचित्र वर्णन करते हुए शुक्र जनन की प्रक्रिया को वर्णन करें। एंड हम आइए वीडियो की देरी न करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा नरजनन तंत्र है, इसके अंतर्गत हमारे जो शुक्राणु का निर्माण होता है उसी में होता है। आइए हम देखते हैं कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, जिसको हम शुक्र जनन की प्रक्रिया भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा शुक्राणु का निर्माण होता है। आइए जानते हैं यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण कैसे कहाँ से कैसे होता है। इसमें पूरी प्रक्रिया हमको आपको दिखाते हैं, है ना। ये हमारा नरजनन तंत्र है। आप आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दिखाते हैं। देखो ये शुक्र जनन की प्रक्रिया है, नर जनन तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैंने आप बताया कि ये वृषण है। वृषण के अंदर हमारे क्या होता है, वृषण पालिकाएं होती हैं। वृषण पालिका के अंदर देखिए हमारे कितने वृषण पिंड, वृषण हमारे वृषण कोश होते हैं। वृषण कोश के अंदर हमारे दो हमारे वृषण एक जोड़ी वृषण होते हैं, एक जोड़ी वृषण, जिसके हम एक जोड़ी वृषण होते हैं ना, उसके अंतर्गत हमारे एक वृषण के अंदर हमारी कितनियाँ 250 पिंडक होते हैं कि वृषण पिंडक या पालिका कहते हैं। समझिए गया, वृषण पिंडक क्या है, वृषण पालिका। ये कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, 250 यानी कि 250 होते हैं, है ना। अब इसके अंतर्गत हमारे शुक्रजनक नलिका भी होती है। क्या होती है, शुक्रजनक नलिका, किसके अंतर, वृषण पिंडक के अंतर्गत। समझिएगा, इसकी कितनी होती है, 1 से लेकर 3 तक होते हैं। आइए इनके हमारे शुक्रजनक नलिका होती है, इसके अंदर भी हमारे क्या होते हैं, दो कोशिकाएं होती हैं। शुक्रजनक नलिका के अंदर भी हमारी 2 कोशिकाएं होती हैं, एक तो शुक्रजन कोशिका, एक हमारी सर्टोली कोशिका। समझे आई होप। तो अब ये हमारी जो शुक्रजन नलिका होती है, शुक्रजन कोशिका होती है, इसका काम क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करना। समझ आ गया, शुक्राणुओं का निर्माण करना। एंड जो सर्टोली कोशिका होती है, इसको हम पोषण प्रदान करती है, किसको, शुक्राणुओं को। समझ गए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे की प्रक्रिया देखते हैं। अब हमारे शुक्राणु बन गया। शुक्राणु हमारा कहाँ पर, हमारा शुक्राणु इसमें बनेगा, किस में बनता है, हमारा शुक्रजन कोशिका में। क्वेश्चन में आता है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आप एग्जैक्टली लगा देना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि शुक्राणु का निर्माण हमारे शुक्रजन कोशिका में होता है, और इनको पोषण कौन प्रदान करता है, सर्टोली कोशिका इनको पोषण प्रदान करती हैं। तो हमारा शुक्राणु बन गया। ये हमारे नर युग्मक होता है, ये हमारे वृषण पिंडक के द्वारा आते हैं, वृषण पिंडक। अब वृषण पिंडक के द्वारा हम अपवाहन नलिका में जाते हैं, अपवाहन नलिका। समझ आ गया। अब आगे आएंगे तो हमें अधिवृषण में जाएगा। अधिवृषण के बाद हमारे शुक्रवाहिनी में, शुक्रवाहिनी के बाद ये हमारे शुक्राशय ग्रंथि में जाएंगे। शुक्राशय ग्रंथि क्या काम करती है, जो हमारे शुक्राणु आ रहे हैं उनके मार्ग में तरल पदार्थ स्रावित करना, जो कि में तरल पदार्थ में क्या क्या होता है, प्रोटीन और फ्रैक्टोज मिले होते हैं। समझ गए। आई होप आप समझ गए होंगे कि शुक्राशय ग्रंथि का काम क्या होता है। जो हमारे शुक्राणु बनकर आए थे हमारे शुक्रजन नलिका में से, शुक्रजनक नलिका के शुक्रजन कोशिका से हमारे शुक्राणु बनकर आए थे हमारे, और उनके मार्ग में तरल पदार्थ स्रावित करना। समझिएगा, तरल पदार्थ हमारे किस उसमें क्या क्या होती है, प्रोटीन एंड फ्रैक्टोज होते हैं। तो अब जो हमारे शुक्राशय ग्रंथि का काम हो गया। अब आ जाते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर जाते हुए हमारे प्रोस्टेट ग्रंथि का काम होता है, जो हमारे शुक्राणु होते हैं उनके मार्ग में हमारा दूध, उनके जो तरल पदार्थ कैसा, दूधिया तथा क्षारीय तरल पदार्थ देता है। समझा गया, दूधिया एवं क्षारीय तरल पदार्थ देता है कौन, प्रोस्टेट ग्रंथि, जो कि हमारा दूधिया क्षारीय प्रकृति क्यों देता है, क्योंकि इसमें हमारे मूत्र मार्ग जो अम्लता को निष्प्रावी करना। समझा गया, ये हमारी क्यों हमारा क्षारीय क्यों देता है, क्योंकि जो हमारे मूत्र मार्ग में अम्लीय जो प्रकृति होती है उसको निष्प्रावित कर सके। समझा गया। अब आगे आते हैं हमारे जो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ये हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या करता है, यह मार्ग में चिकनाहट प्रदान करती है, यानी जो हमारे शुक्राणु बनकर आ रहे थे, अब इनको क्या किया हमारे शुक्राशय ने, तो क्या कर दिया, तरल पदार्थ दे दिया। तरल पदार्थ हमारे जो प्रोटीन एंड फ्रैक्टोज मिला था। अब प्रोस्टेट ग्रंथि ने हमारे दूधिया एवं क्षारीय प्रकृति प्रदान कर दी। बट हमारी जो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि होती है, अब इनको गति करने के लिए कुछ आसान तरीका चाहिए, क्योंकि आसान तरीके से हमारे अगर आसान नहीं होगा तो वहीं पर हमारे मर जाएंगे। समझिएगा, हमारे ऐसा नहीं होता। ऐसा हमारे जो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि होती है, ये हमारे शुक्राणुओं के मार्ग में चिकनाहट प्रदान करती है। क्या करती है, चिकनाहट प्रदान करती है। चिकनाहट प्रदान करती है किसके मार्ग में, शुक्राणु के मार्ग में। समझ आ गया, यू आर अंडरस्टूड। तो अब हमारे शुक्राणु बन गए। अब हमारे मूत्र मार्ग के द्वारा, मूत्राशय के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो आई होप आप शुक्र जनन की प्रक्रिया के बारे में जान चुके होंगे। ये हमारा हर साल 5 नंबर का आता है।
और हमारा अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ना भूलें, क्योंकि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप भी बताएं, है ना। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, क्योंकि ये हैंड्स निकल होते हैं, क्योंकि आपके बुक में बहुत ज़्यादा लॉन्ग ये हमारी डेफिनेशन दे रखी होती है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।